तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड होने वाला है। तो जी हाँ, तो रिसेंटली मैंने नायगारा को इंटरव्यू दिया था, जो कि मैंने क्लियर कर लिया है। और जिस पोजीशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था वो था इंजीनियर। और मैं टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ कि मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और जिस फील्ड के रिलेटेड ये इंटरव्यू था वो था फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला मेरा पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। ये कैसा प्रोसेस है नायगारा का इंटरव्यू का और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर 2022, जब मुझे फर्स्ट टाइम नायगारा के एचआर का कॉल आया था बाय सेइंग कि वी हैव ओपनिंग फॉर अ स्टाफ इंजीनियर एंड वी लाइक योर प्रोफाइल, इफ यू वांट वी वांट टू गो अहेड विद योर प्रोफाइल। तो आई सेड यस। तो विद इन अ वीक उनके तरफ से मेल आ गया। तो नायगारा में बेसिकली इनिशियल 3 ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होते हैं और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं। जो पहले 3 ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होते हैं उसमें आप जिस राउंड के लिए भी एलिजिबल हो उस राउंड के रिलेटेड आपको एक मेल आएगा और उस मेल में सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि कितने क्वेश्चंस होने, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड देन एक लिंक होगा जिस लिंक के थ्रू आप उस एग्जाम को एक्सेस कर सकते। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे अक्टूबर में मेरा फर्स्ट मेल आया जिसमें मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट। सो बेसिकली इनका जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट का फर्स्ट राउंड होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, तो इनके एप्टीट्यूड टेस्ट में 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बेसिकली अगर आपने रॉन्ग आंसर दे भी दिया तो उसका कोई हार्म नहीं है। तो ट्राई करना था मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते। तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं और क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं मैथ्स के। तो बेसिकली मैथ्स से भी प्रॉफिट लॉस, स्ट्रेन, बोट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा टाइप होता है नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी इजी होता है मार्क्स अर्न करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट देने के पहले, इनकेस अगर किसी का शेड्यूल हो रहा है या होने वाला है, आप 10-15 मिनट्स इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर देना। बिकॉज ये इस टाइप के क्वेश्चंस में मार्क्स अर्न करना काफी इजी हो जाता है और चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया कि 30 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करूं, लेकिन मेरे केस में मैंने आई थिंक 25 या 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे। तो सेम डे या फिर सेकंड डे उस टेस्ट का रिजल्ट आपको आ जाता है। तो मेरे केस में मुझे नेक्स्ट डे आया था। तो उस मेल में मेंशन किया था कि आई हैव क्लियर्ड दिस राउंड और नेक्स्ट राउंड वो मेल के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि नेक्स्ट राउंड कब होने वाला है। तो आई थिंक नेक्स्ट राउंड मेरा काफी डिले हो गया था। मेरा 2 मंथ के बाद मुझे नेक्स्ट राउंड की लिंक आई थी, जो कि थी दिसंबर में। मैंने फर्स्ट राउंड अक्टूबर में दिया था। तो सेकंड राउंड की जो लिंक आई थी मुझे दिसंबर में आई थी। सेकंड राउंड क्या होता है, जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं 75 मिनट्स के, जिसमें से अगर आपने 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए तो आप 100% श्योर हो कि आपने वो राउंड क्लियर कर लिया। तो मेरे केस में मैंने 2 क्वेश्चंस तो क्लियर कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक मेरा हाफ डन था। और ये क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं, हार्ड लेवल के नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसमें वही रहता है, डुप्लीकेट एरे में डुप्लीकेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैलिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो जिससे आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड का भी रिजल्ट मुझे नेक्स्ट डे आ गया था कि आई हैव क्लियर्ड दैट राउंड। और थर्ड राउंड मेरा हुआ अगेन 1 मंथ के बाद। मेरा इंटरव्यू काफी हॉल्ट ले लेके हुआ, लेकिन ठीक है। तो थर्ड राउंड मेरा हुआ था जनवरी में। तो ये मेरा था थर्ड ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। ये अगेन एमसीक्यू था, लेकिन ये एमसीक्यू आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफाइल से रिलेटेड हो। जैसे मैं फ्रंट एंड प्रोफाइल था मेरा, तो मेरा रिएक्ट था, जावास्क्रिप्ट था, एचटीएमएल सीएसएस था, रिडक्स था। तो ये सब के रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो मीडियम से हार्ड था। और ये राउंड होता है 240 मिनट्स का। हाँ, 4 घंटे का राउंड होता है और 240 क्वेश्चंस होते हैं। तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। आप 3-3.5 घंटे में ये राउंड क्लियर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपके तुरंत बन जाएंगे लाइक 10-15 सेकंड में, और कुछ क्वेश्चंस को 1 मिनट तक लगता है। तो ऑन एन एवरेज आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और इस थर्ड राउंड में एमसीक्यू भी होते हैं, कोड रिलेटेड लाइक आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो मैंने भी इस राउंड को ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट डे मेरा रिजल्ट आ गया कि आई हैव क्लियर्ड द राउंड एंड एचआर विल कनेक्ट मी टू शेड्यूल टेक्निकल राउंड्स। तो ये मेरे 3 ऑनलाइन असेसमेंट एग्जाम्स थे या टेस्ट थे जो सबको देना होता है। इसके बाद ही होता है आपका टेक्निकल राउंड्स, और ये अगेन आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है वो कितने टेक्निकल राउंड्स होने वाले हैं।
तो मेरे केस में 2 टेक्निकल राउंड्स हुए थे। और एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपको लिंक आती है, वो उसकी एक्सपायरेशन ऐसी नहीं है कि सेम डे होती है या 1-2 दिन में होती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप अपने एचआर से बात करो, 1-2 दिन का टाइम ले सकते हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बिना प्रिपेयर किए एग्जाम देने का मतलब यही होगा कि आप उस राउंड से बाहर हो जाओगे और इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो आप थोड़ा टाइम ले लो, 2-3 दिन डिले कर लो, प्रिपेयर कर लो उस राउंड के लिए अच्छे से, एंड देन उस राउंड में अपेयर करो। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। इनके हर ऑनलाइन असेसमेंट जिस लिंक के थ्रू होते हैं, वो लिंक या वो वेबसाइट आपको, आपके ब्राउजर को ट्रैक करती है, आपके क्लिक को ट्रैक कर रही है, आपके टैब को ट्रैक कर रही है, इवन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां पे से आप ले रहे हो, जिसमें जो वेबकैम है वो भी इनेबल होता है। तो बेसिकली आपको वो पूरा ट्रैक करते हैं। तो अगर आप इनके चीटिंग करने का सोच रहे हो या फिर टैब चेंज करने का सोच रहे हो तो मत करना, क्योंकि वो 1-2 बार आपको वार्निंग देंगे अगर आपने ट्राई किया। अगर आप फिर भी आपने टैब चेंज करने का या कुछ चीटिंग करने का ट्राई किया तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आप उस टेस्ट से बाहर हो जाओगे। तो इससे अच्छा, बाहर होने से अच्छा, नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्या पता आगे के क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो ये ध्यान रखना, आपका पूरा एक्टिविटी मॉनिटर होता है, इवन आप फोन भी उस टाइम पे नहीं यूज कर सकते हैं। और मेरा जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ था वो मार्च के एंड 25 ऑफ मार्च को, जो कि था सैटरडे। तो सैटरडे को मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड शेड्यूल हुआ। टेक्निकल राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 30 मिनट्स था। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, तो इस राउंड में आप मान लो आउटपुट रिलेटेड, लाइक कोड आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जावास्क्रिप्ट के बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, रिएक्ट के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता है। वो कोड के आउटपुट के क्वेश्चंस पूछ लेगा, या फिर मे बी हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर, या फिर कोई स्ट्रिंग दे देगा, बोलेगा रिवर्स करके दो, या कैसे भी करके। तो ये सब क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट टेक्निकल राउंड मेरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक चला था और इस राउंड से मैं काफी खुश था। राउंड खत्म होने के विदिन हाफ एन आवर बाद ही मुझे एचआर की कॉल आ गई कि आई हैव क्लियर्ड दिस राउंड एज वेल, और वो मेरा सेकंड राउंड इसी वीक में ट्राई करेंगे शेड्यूल करने का। तो इस बीच मुझे पता था कि सेकंड राउंड आने वाला है, तो सेकंड राउंड इजी नहीं होगा, क्योंकि अब फाइनल राउंड है। तो फाइनल राउंड में कोई सीनियर लेवल का ही बंदा आएगा इंटरव्यू लेने, और वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, या तो मीडियम और हार्ड के बीच का पूछेगा क्वेश्चन, या तो हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने इस एक वीक को अच्छे से यूटिलाइज किया, सारे कॉन्सेप्ट जितनी भी चीजें थी सारी पढ़ ला ली। और क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लाइक लोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, कैशिंग कैसे होती है, ब्राउजर कैसे वर्क करता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये जब आप सीनियर लेवल के ऊपर जब आप जाते हो, लाइक 5-6 ईयर के ऊपर जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंटरव्यू इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो ऑथराइजेशन कैसे वर्क करती है, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, टोकन कैसे वर्क करता है, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस लेवल पे पता होने चाहिए। तो जो मेरा सेकंड राउंड था वो 2 अप्रैल को शेड्यूल किया था, जो कि था संडे। हाफ एन आवर का इंटरव्यू था। तो मैं हैप्पी था, बिकॉज अदरवाइज वीक डे रहता है तो आपको ऑफिस का भी काम रहता है, तो आप फोकस नहीं रह पाते हो। तो मैं खुश था कि वो वीकेंड को आया था। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आई थिंक 5:30 इवनिंग में था, और लकीली जैसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे उससे रिलेटेड या उसके आसपास के ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, क्योंकि मुझे पता था हार्ड क्वेश्चंस आने वाले। तो वैसे हार्ड क्वेश्चंस आए थे, कोड आउटपुट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ वेब वर्कर कैसे काम करते हैं, सर्विस वर्कर कैसे काम करते हैं, ये टाइप के भी क्वेश्चंस थे। तो ये भी राउंड मेरा 45 to 50 मिनट्स चला था। एंड देन संडे था तो ये राउंड खत्म हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे एचआर की कॉल आएगी। तो नेक्स्ट डे मुझे मंडे के दिन एचआर की कॉल आ गई, मेंशन कि आई हैव क्लियर्ड द राउंड। अभी वो मेरा एचआर का राउंड शेड्यूल करेंगे, जो कि एक फॉर्मल कॉल होने वाली है, लाइक 10-15 मिनट्स की, जिसमें लोकेशन के बारे में डिस्कशन होगा और पैकेज के बारे में डिस्कशन होगा। तो सेम डे मुझे एचआर की भी कॉल आ गई, हमारा डिस्कशन हो गया, मुझे रिमोट लोकेशन ऑफर हुआ। जो सीटीसी पे मैंने हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, लाइक 1 साल पहले, उसी सीटीसी पे क्लोज भी हो गया हमारा डिस्कशन। लाइक सेम सीटीसी मुझे ऑफर भी हो गई। तक मुझे प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल गया था। तो प्रोविजनल ऑफर लेटर क्या होता है? तो बेसिकली कई कंपनीज डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर देती है, कई कंपनीज पहले आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर। इस प्रोविजनल ऑफर लेटर में आपका सीटीसी का ब्रेकअप होता है, लाइक हाई लेवल पे क्या क्या सीटीसी के ब्रेकअप होने वाले हैं वो रहता है।
आप उसको चेक करके आपको सिर्फ एक्नॉलेज करना रहता है। मैंने एक्नॉलेज इवनिंग में कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि उस दिन तो कुछ नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट डे जो कि ट्यूसडे था, आई थिंक 4th ऑफ अप्रैल, मुझे नागारो से ऑफर लेटर भी आ गया। तो ये आपने मेरा देख लिया हैप्पी साइड, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो हाँ, तो नागारो का मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सितंबर 2021 में दिया था, जिसमें मैं सेकंड राउंड जो कि डीएसए राउंड था उसमें ही रिजेक्ट हो गया था। मुझे एचआर से मेल आ गया था कि आई हैव नॉट क्लियर दिस राउंड एंड दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद माय प्रोफाइल। तो हाँ, तो ये जो अटेम्प्ट था ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैं काफी डीमोटिवेट भी हो गया था उस टाइम पे, लेकिन हाँ, पैरेलली मेरे और भी इंटरव्यूज चल रहे थे। और लकीली नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे नागारो का मेल आया था कि आई एम नॉट सेलेक्टेड, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे टेक महिंद्रा का मेल आया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन देयर कंपनी, और मैंने टेक महिंद्रा 1 मंथ के बाद ज्वाइन कर लिया था। तो जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे मेरा नागारो नहीं हुआ, लेकिन मुझे टेक महिंद्रा मिली, और एक सही टाइम आने के बाद मुझे नागारो भी मिल गया। तो कभी कोशिश मत छोड़ना, अपनी तरफ से प्रिपेयर करते रहो, ट्राई करते रहो। जब सही समय आएगा आपका जरूर आपके ड्रीम कंपनी में हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। और इन केस अगर आपको मेरा टेक महिंद्रा का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है या प्रोसेस जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।